नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन यूनिट 7 का टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया फाइनल 2022 का जो हुआ। ठीक है, तो 2022 में जिन लोग का सिलेक्शन हो गया उन लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोग के लिए फाइट बैक करने का मौका है। 2025 में जो आपका प्रीलिम्स है भैया, फाइट बैक करने का मौका है, अपने आप को प्रूव करने का मौका है। तो आपकी जो टॉपर है दीपिका पाटीदार, उनका एक कथन है, आप कोड मतलब दे सकते हैं उनका। उन्होंने बोला कि मैं तैयारी कब से कर रही थी, 2018 से। ठीक है, और इस दिन का मुझे इंतज़ार था। तो ये 2025 आते आते काफ़ी समय हो गया, लेकिन समय कब आपका पूरा हो जाता है, आपका जो ड्रीम जब पूरा हो जाता है ना, तब आपको ये समझ नहीं दिखा जाता कि कितने साल लग गए। कहने का मतलब ये है कि आपने जो सोचा है, जो करने का और जो पाने का, उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से लग जाइए और उसके पीछे भिड़ जाइए दांत पीस करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास के कारण कौन कौन से हैं। तो पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, कि आवासों के क्षति और विखंडन, अत्यधिक दोहन, सह विलुप्त होना और हस्तक्षेप। नेक्स्ट है इसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम पूछी गई है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक वायु प्रदूषकों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा कोल दहन। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रदूषकों के निपटान के लिए भूमि भरण लैंडफिल विधि अपनाई जाती है। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा को आपको अगर निस्तारण करना है तो उसके लिए लैंडफिल मतलब ज़मीन में गड्ढा खोद करके अंदर डाल दो उसको। जैव आवर्धन में अजैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट सबसे खतरनाक है और सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है। तो वो हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है, वो आपका सर्वाधिक समय तक बना रह सकता है। ठीक है, परमाणु विस्फोट से जो हो जाए, जैसे कि आपको पता है चेरनोबिल का हो गया, या फिर अपना जो जापान में हमला किया हिरोशिमा नागासाकी में, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भोजन के घटक और उसके कार्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ मिलान करना है कौन क्या क्या काम करेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तो देखो, ये मिलान कर लो क्या क्या हो जाएगा कि तो खनिज के काम करते हैं, और प्रोटीन है, डीएनए है, और ये सब विटामिन। ठीक है, तो इसका कूट का मिलान करना पड़ेगा आपको। यहाँ ऊपर देख लीजिए कूट का मिलान। ठीक है, सॉरी इसमें बोला गया है सही सुमेलित नहीं है बोला गया। ठीक है, तो अपन ने देख नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर जो है खनिज लवण, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता खनिज लवण, आपको पता है। आपका चयापचय पाचन वाली जो क्रिया होती है, नियमन चयापचय नियमन वाली प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, और प्रोटीन आपके सारे शरीर की वृद्धि, मसल डेवलपमेंट, शरीर का विकास, ये सब काम करेगा। डीएनए और आरएनए क्या करेगा, आनुवंशिकता में सहायक होता है। विटामिन उपापचय नियमन में सहायक होता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्वों में नहीं आता है। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, लोहा आता है, जिंक आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, ठीक है, कोबाल्ट आता है, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अपना उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब किस वर्ष पारित हुआ। 10th का राइट आंसर हो जाएगा अपना 1981 में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है। 11th का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है कि विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये घुलनशील नहीं है वसा में, बाकी सब हो जाएगा अपना हो जाएगा विटामिन ए, फिर के और डी और ई, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कूट का मिलान करना है, अणु दिए गए और उसमें उपस्थित तत्व के बारे में बात की जा रही है। 13 का मिलाइए, इसको मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होगा। क्लोरोफिल में हो जाएगा अपना मैग्नीशियम, पीतल में हो जाएगा कॉपर। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। और यहाँ बोल रहा है कि मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आवश्यक है मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दूध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका ये हो जाएगा रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या काम करता है अगर आपको ये पूछा गया तो ये हो जाएगा प्रोटीन में जो केसिन होता है ना, केसिन एक प्रोटीन होता है दूध में। ठीक है, तो केसिन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। टर्नर सिंड्रोम प्रभावित व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है टर्नर सिंड्रोम में। तो राइट आंसर होगा 45।
अंडे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा अपना एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि साबुन कठोर जल में क्यों काम नहीं करते हैं, पूछा गया है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा साबुन पानी में सफ़ेद अवक्षेप बनाता है जिसे मेल कहते हैं। नेक्स्ट है कि जड़ता के नियम को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने न्यूटन का गति का प्रथम नियम बोलते हैं इसको, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं इसको। घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण जल की स्थायी कठोरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलान कीजिए गुड़ का। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, और हो जाएगा अपना मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये जल की स्थायी कठोरता के कारण है, क्लोराइड और सल्फेट। और बाइकार्बोनेट अपने अस्थायी कठोरता से संबंधित हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, पूछा गया। चींटी के डंक में आपको बताना है, बताइए। ये हो जाएगा अपना फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कि जड़ों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जड़, रूट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1 2 4। ये भूमिगत होती है, ठीक है, इसमें रंगहीन और भूरे रंग की होती है क्योंकि भैया यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता। फिर उसका देखिए जड़ों की अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट वहाँ होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, अर्थात जमीन के अंदर। निम्नलिखित में से किस पादप का संवहनी तंत्र पूर्ण विकसित होता है, पूछा गया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, पूछा गया है। तो आपको बताना है, ये हो जाएगा अपना 1 2 3। स्तंभ जड़ें बोलते हैं बरगद और रबर को, आरोही जड़ें पान पैथोस को, और अस्तंभ जड़ें राइजोफोरा गन्ना को। यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए ताकि आपको पता चलना चाहिए कि क्या है। कुलुमिनर आपको बनियान में असेंडिंग हो जाएगा ब्रेटल में, और नॉन कुलुमिनर ये हो जाएगा राइजोफोरा में। नेक्स्ट है स्कैथ के निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते। ठीक है, ये गलत है, बल्कि जीन लक्षणों का तो निर्धारण करते हैं ना भाई। डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है, और जीन शब्द को जॉनसन ने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर गमन करती है तो ये परिघटना क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ दे सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। निम्नलिखित में से किस जोड़ को स्थिर जोड़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा जोड़? स्थिर जोड़ मतलब स्टेबल जॉइंट। इसका राइट आंसर होगा रेशेदार जोड़। ठीक है, रेशेदार जोड़ को बोलते हैं, अर्थात फाइब्रस जॉइंट को। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधानों में विकास संगठन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलुरु में बोल रहा है, बल्कि ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाकी सब सही है। 1958 में स्थापना की गई है तकनीकी विकास प्रतिष्ठान रक्षा विज्ञान संगठन तथा तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय संस्थाओं को मिलाकर के डीआरडीओ का निर्माण किया गया, और ये तेजस लड़ाकू विमान है उसका विकास किया इसने। ठीक है, ये ऐसा 3rd में लिखा हुआ है। तो डीआरडीओ और हॉल ने मिलकर बनाया तेजस। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के बारे में कथन सत्य पूछा गया है, तो सत्य बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से 31 का। तो ये हो जाएगा इसका अपना केवल 3 कि इसका महानिदेशक एनएम देसाई है। बाकी इसका स्थापना पूछ रहे हैं तो 1966 में हुई थी इसकी। ठीक है, ना कि 65 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में है। ठीक, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? 32 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे में की गई थी, 1950 में की गई थी, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे प्रोटीन कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि आवश्यक अमीनो अम्ल का पॉलीमर होता है प्रोटीन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, पूछा गया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, बताइए। ये हो जाएगा अपना गामा किरण। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, पूछा गया। 35 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1945 में। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसको पूछ ली जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो मुंबई में हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाती है लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव की पहचान करना है आपको। तो यहाँ सही कथन का चयन करना है। 36 का राइट आंसर बता दीजिए। ये हो जाएगा अपना सी, केवल 1 2 3 5। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या होता है? अपना भाषण में व्यवधान होता है। ठीक है, श्रवण में हानि हो जाएगी आपको, और क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप हो जाएगा, और अनिद्रा होगी, इंसोमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, पूछा है। हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन? 37 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, इजी है ये तो। ठीक है, इसमें गलत मत कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना विलियम हार्वे। मानव खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल बोला गया 38। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 28 खोप होती है हड्डी। कूट का मिलान करना है। टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है।
मिलान करो 39 का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अर्थात क्या हो जाएगा, टाइलिन स्टार्च को पाचन करता है। फिर पेप्सिन के बारे में बात करें तो प्रोटीन का पाचन करेगा, और रेनिन के बारे में बात करें तो रक्तचाप का नियमन करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर। और ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, ये अपना करेगा चिकनी मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई घटते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर बता दो, ये हो जाएगा अपना डी। तो मानव शरीर की छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई घटते क्रम बोला है। ठीक है, तो इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, घटता क्रम का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो सबसे अपनी बड़ी हो जाएगी इलियम, फिर जेजुनम और ड्यूडेनम। ठीक है, सेब निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है, मतलब क्या मिलता है सेब में। अगर आप लोग सेब खाते हैं, जैसे गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेब खाती है, तो उसमें क्या मिलता है आपको ये पता है, केवल पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट है, इसी के बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है सामान्य दृष्टि के लिए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रेटिनॉल आवश्यक होता है। रतौंधी हो जाएगा अगर आप विटामिन ए की कमी हो जाएगी आप में। तो लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें, 43। तो राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में। और धनिया खाया करो, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर ब्लड की कमी है ना, तो धनिया खाया करो, हर चीज़ में धनिया डाल के खाओ ऊपर से। धनिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, धनिया, हरा धनिया बहुत बेहतरीन लगता है। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को बनाए रखता है, पूछा गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन के बारे में कथन दिए गए और उसके ऊपर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, उपयुक्त सभी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, लोहा युक्त यौगिक होता है इसमें, और रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि जब गुर्दे कार्य करने में विफल होते हैं तो संचय होता है, किस चीज़ का संचय होता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होने लगता है। नेक्स्ट के प्रतिवर्ती क्रिया का प्रमुख केंद्र कहाँ है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु में। ठीक है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, पूछा गया है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा अपना पैराथायराइड हार्मोन करता है ये कार्य। नेक्स्ट है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो कौन सा हो जाएगा। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा अपना विटामिन सी। खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी मिलता है और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, एंटी कैंसर कार्य है, तो बता चुका हूँ आपको। विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये पूछा गया, तो यह हो जाएगा लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है कि कोविशील्ड भारत का कोविड और वैक्सीन जिसे WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो ये किसने बनाया था, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम ने बनाया था कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड लिखा है, और कोवैक्सीन बनाया भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट है कि डेंगू बुखार के के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू में हो जाएगी ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण नहीं होता है, पूछा गया है। तो जल के कारण नहीं होता है, दूषित जल मतलब गंदा जल पी लेते हैं तो आप। तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस नहीं होता, ये वायरस से होता है। बाकी टाइफाइड, पीलिया, हैजा ये सब हो जाएगा अगर गंदा जल पीती हो तो। एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। 54 का राइट आंसर हो जाएगा अपना रेट्रो वायरस। टिटनस रोग किस नाम से जाना था, टिटनस। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना लॉक जबड़ा, लॉक जॉ हो जाएगा जबड़ा, या तो हिंदी लिख लेते हैं तो हिंदी हो जाए, लॉक जॉ बोलते हैं, इंग्लिश में देख लो यहाँ पे लॉक जॉ। ठीक है, तो आपका जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, मुंह नहीं खुल पाता, कहने का मतलब यही है सिंपल भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक रोग नहीं है, पूछा है। जेनेटिक मतलब एनिमल से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है। तो क्या बोलेंगे इसको, म्यूकोरमिसिस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी है इसको। बाकी सब हो जाएगा, ये अपना जेनेटिक रोग है, रेबीज है, प्लेग है, और ये कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा तुमको। ठीक है, प्लेग हो जाएगा चूहे की वजह से, सार्स हो जाएगा अपना, सार्स तो बहुत सारी चीज़ से हो जाता है। ठीक है, सूची का मिलान करना है आपको। ठीक है, सूची का मिलान कर लो। 57 रोग दिए गए और जीव दिए गए, तो 57 का मिलान कर लिए जल्दी से। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर ए, अर्थात मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो होता है अपना विषाणु से, टीबी होता है अपना जीवाणु से, और दाद होता है अपना कवक से, फंगस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, आनुवांशिक नहीं है। रतौंधी, एल्बिनिज्म, हेमोफिलिया, वर्णांधता। 58 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, रतौंधी नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई सूची की दी गई, सूची का मिलान करना है आपको। हेमोफिलिया, मधु, ये किसकी कमी से होते हैं मतलब। 59 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात देख लेते हैं। हीमोफीलिया में आनुवांशिक होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपना मधुमेह हो जाएगा, वो अपना हार्मोनल विकार होता है मधुमेह, डायबिटीज़ मतलब बोला जा रहा है जिसको, इंसुलिन कम ज़्यादा होता रहता है। सूखा रोग हो जाएगा विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी, और मिनीमाता प्रदूषण से संबंधित। पारा अगर पानी में है और तुम पी रहे हो तो फिर तुम्हारे साथ मिनीमाता हो जाएगा। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करने में असमर्थ होता है, पूछा गया है। तो ये हो जाएगा अपना हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता थैलेसीमिया में। ठीक है,
कोबाल्ट 60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण उपचार में किया जाता है, क्योंकि ये उत्सर्जन किसका करता है, ये करेगा गामा किरणों का। नेक्स्ट है इसके बाद कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, पूछा है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा अपना 28 जुलाई 2018 को शुरू किया गया राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट है। पंख अभियान के बारे में बात कर रहे हैं तो 63 का राइट आंसर बताओ कब शुरू किया गया इसको, 2021 में। और पंख का फुल फॉर्म सुन लेना, अगर नहीं पता है तो P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। और K फॉर अपना हो जाएगा नॉलेज, और H फॉर हो जाएगा हेल्थ, ठीक है। सांस अभियान में सांस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 64 नंबर का, तो इसका बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। न्यूमोनिया के लिए शुरू किया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की निम्नलिखित विकास के स्तर और जनसंख्या के समग्र स्वास्थ्य स्थिति के सर्वोत्तम संकेतक में से एक माना जाता है। 65 का राइट आंसर जीवन प्रत्याशा विकास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग काम करता है, सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित सूचकांक जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, पूछा गया। कब से की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सतत विकास के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाली रिपोर्ट कौन सी थी, तो ये आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सका, ब्रडलैंड रिपोर्ट बोला जाता है जिसको, और ये इसका ईयर भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1987 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया, तो ईजी है, अपना विक्रमलाल अम्बलाल साराभाई। सुनामी चेतावनी प्रणाली डार्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है। 70 का राइट आंसर आप बताइए डार्ट का, ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ठीक है। और अगर बात की जाए इससे संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, वो आपको पता होना चाहिए, इंक्वाइस, आपने नाम सुना होगा, INCOIS, इंक्वाइस, ठीक है। और जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद में। और कब बनाया गया इसको, तो 2007 में, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP किस वर्ष प्रारंभ हुआ, NDMP योजना है आपदा प्रबंधन की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना हो जाएगा 2016 से शुरुआत की गई है, ठीक है। NDA में अगर एक्ट बोला है 2005 का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। 72 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये 8 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन है, पूछा गया है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा अतुल करवाल जी है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया है। तो 74 का राइट आंसर कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 13 अक्टूबर 2005 से शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं अपन की चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा, यह आपदा किस कारण से संबंधित है, पूछा है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि भाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कि यहाँ पे सही कथन कौन सा है। 76 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सी, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3, एक वैधानिक इकाई है जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने का आदेश प्राप्त है, या आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने, दिशा निर्देशित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में चक्रवात ओटिस किस देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, पूछा गया। 77 का, ये हो जाएगा मैक्सिको। दिसंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाला चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश ने किया, पूछा है। तो ये हो जाएगा अपना म्यांमार ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। 79, ये हो जाएगा अपना गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होनोलुलु, USA में। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन भारत का भूस्खलन एटलस जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना इसरो, ठीक है, इसरो जारी करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना न्यू दिल्ली में मौसम की भविष्यवाणी न्यू दिल्ली से कर रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था 2023 के संबंध में, उसमें कथन का विचार करना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या है, सभी सही है। 6 फरवरी 2023 को आया। तुर्की में रिक्टर पैमाना अगर दिया गया 7.8, और भूकंप की गतिविधि का केंद्र दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियाटेप में था। गाजियाटेप, ये वर्ड याद रखना, गाजियाटेप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के नए लॉन्च सैटेलाइट एक्सरे पोलरिमीटर एक्सपोसेट प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। 84 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अपना सी, खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। और आपको इसरो की स्थापना 1969 ये पता होना चाहिए। और इसको अगर पूछ लिया जाए कि ये किसके तहत लॉन्च किया, तो PSLV अपना जो है
वो C58 के तहत लॉन्च किया है एक्सपोसेट। निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था, पूछा है 2 सितंबर 2023 को। L फॉर लिंगराजे, और लिंगराजे पॉइंट कितने हैं, कौन कमेंट करके बता सकता है, देखते हैं। लिंगराजे पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस पर्यावरण मुद्दे से संबंधित है, पूछोगे 86 का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन की कमी। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, इसके उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के। DRDO की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष से की गई थी, तो ये आपको पता ही है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा 1958 में, और इसका अपना जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। समीर भी कामत इसके चेयरमैन हो जाएंगे। CSIR का संक्षिप्तीकरण मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया, 89 का राइट आंसर आपको बताना है CSIR का। तो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रख लेना। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, PM होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद की 14 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को रॉकेट लॉन्च कर दिए, चंद्रयान 3 पूछा है, तो LVM-3M4 हो जाएगा। ये रॉकेट था 90, लॉन्च कब किया, 14 जुलाई, पहुंचा कब, 23 अगस्त। तो जिस दिन पहुंचा लैंड किया उसी दिन को नेशनल स्पेस डे बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, पूछा गया। मानव जाएंगे उसमें बैठ के, ये हो जाएगा गगनयान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 90 का 2024 का लक्ष्य रखा गया है, इसको ध्यान रख लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं। राजा रमन्ना केट जो सेंटर है RR केट, और उसके आधारशिला कब रखी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर अपना इंदौर में, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा अपना 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रख लेना, इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से CSIR की पहली और एकमात्र महिला निदेशक कौन थी, तो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नलाई थम्बी कलाईसेल्वी। यहाँ पे कुछ सूची दी गई है, उसका मिलान करना है हेडक्वार्टर का, 94 का मिलान कर लीजिए, देख क्लिक करें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। ये हो जाएगा B, अर्थात इसरो का हो जाएगा अपना बेंगलोर में 1969 में स्थापना हुई है। VSSC जो अपना तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। फिर उसका हो जाएगा TIFR जो 1945 में स्थापित किया गया टाटा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मुंबई में। और NRSC जो अपना रिमोट सेंसिंग का सेंटर है, ये हो जाएगा अपना हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को स्पेस पोर्ट बोला जाता है। कहने का मतलब यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं, इस वजह से इसको स्पेस पोर्ट बोला है। नेक्स्ट, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे स्पेस पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर के संबंध में आप में से यहाँ कथन चयन करना है और सही बताना है आपको, ठीक है। बताओ, एक्चुअली NFHS 4 है, ठीक है, बताना है आपको। 96 का राइट आंसर हो जाएगा अपना B। ये दोनों कथन सही है। इसमें शिशु मृत्यु दर 40 है और शिशु मृत्यु दर 21 में 35 हो चुकी है। 40 थी पूर्व में जो, अब 35 हो चुकी है। NFHS 2021 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बताना है आपको। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 88% संस्थागत प्रसव हो रहा है। प्रसव संस्थागत प्रसव का मतलब यह हो कि प्रॉपर जगह पे हॉस्पिटल में प्रसव सुविधा हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित घटकों में से निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं, दो प्रकार के घटक है, जैविक और अजैविक। जिसमें जीवन होता है वो जैविक, जिसमें जीवन नहीं होगा वो अजैविक। तो फाइंड आउट कर लो जल्दी से, सूक्ष्म जीव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉन्टेस रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, किस चीज़ का, क्या क्या शामिल होता है इसमें। ये हो जाएगा अपना आर्द्र भूमि स्थल मानव जनित गतिविधियों के खतरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के मूल घटक है, पूछा गया है। 100 का राइट आंसर आपको बताना, तो 1 2 3 हो जाएगा। सौपोषी, विषमपोषी, निर्जीव पदार्थ। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए और अपना बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद अपन कोशिश कर रहे हैं, देखो निर्माण का जो अपना करंट अफेयर है उसको मैराथन बन रहा है, ठीक है। तो उसका मैराथन जल्दी डाल देंगे, चिंता मत करो। उसको करंट अफेयर का इकट्ठा डाल देंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे हम भी और आप भी, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं सर कि ये जो 47 के बाद क्या करेंगे अपन, तो 50 टेस्ट करवा देते हैं। 50 टेस्ट के बाद अब मैं क्या करूँगा आप लोग के लिए कि एमपी जीके का वेटेज ज़्यादा होता है, तो एमपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे ना उसके अपन MCQ देखेंगे, ठीक है। तो उसको बढ़िया तरीके से प्यार दीजिएगा, मतलब शेयर करना दम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।